आज मैं आपके लिए लौकी बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आज मैं पकाऊंगी, आप यकीन करें जो भी खाएगा बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं आधा किलो से ज़्यादा लौकी है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसे छील लिया था। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 अदद ही छोटे से साइज़ के ये हैं हमारे पास प्याज, लहसुन है और उसके साथ 5 से 6 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है। तो इन तमाम को अब हमने काट लेना है, जैसे आपको सही लगे, सहूलत लगे, जिस तरह से यानी बाज़ लोग थोड़ी सी मोटे साइज़ में इसको काट कर लौकी को खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग थोड़ा इसका जो साइज़ है ना पतला बारीक बारीक सी काटते हैं। तो जिस तरह से आपका दिल करे आप इसे वैसे काट सकते हैं। तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, तो लोगों से बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें नहीं खाई जाती। तो अगर आप इस तरीके से लौकी बनाकर खाते हैं तो आप यकीन करें मैदे हो, जिगर हो, बहुत सारे मसलों से आपको निजात मिलेगी। वैसे भी नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फेवरेट लौकी की सब्ज़ी थी। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्होंने हम सब के लिए कहा है कि इसके लिए बेहतरी है। तो जब उन्होंने बेहतरी कह दी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल इस तरह से करके बारीक काट रही हूँ, ताकि थोड़ा हमारा टाइम बच जाए और थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाए। वैसे भी फ्रेश बिल्कुल लौकी थी और बहुत ज़्यादा नरम थी, इसे पकने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तमाम जो लौकी है वो हमने काट कर एक अलग बोल के अंदर रख ली है और अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल दिया है मैंने पानी, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास पानी में इसमें डाला हुआ है। पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो जो हमने लौकी अच्छी तरह से हमने काट कर रखी हुई थी, धोकर रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी को बॉयल करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम ठंडे पानी में डाल देते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था। इस तरह से जो कुकिंग है इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी से इसकी स्टार्ट हो जाएगी और लौकी जल्दी तैयार हो जाएगी और इसका कलर भी बड़ा फ्रेश रहेगा। तमाम लौकी इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसके अंदर इस तरह से करके आपने चम्मच चलाना है और अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इसे बंद करके हमने इसको छोड़ देना है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भी आप छोड़ सकते हैं, ढक्कन खोलकर भी पका सकते हैं। कम से कम भी 8 से 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से जो लौकी है ना, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से गल चुकी है। बहुत अच्छी तरह से लौकी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट है और आप इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी-सी लौकी जो है वो चेक भी करवा देती हूँ कि किस तरह से अच्छी तरह से गल गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी तो इसको गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल इस तरह से मुँह में घुल जाने वाली जो लौकी है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसको अब छान लेना है, ठीक है। पानी आपने इसका बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, पानी आपने अलग रख लेना है इसका और जो लौकी है ना वो आपने अलग से छान लेनी है। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाल दिया है घी और हमने इसके अंदर डाल दिया है 4 हमारे पास छोटी-सी प्याज़ थी ना, वो हमने इस तरह से करके रफली सी काट कर आपने इसके अंदर डाल देनी है। प्याज़ डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इतना हम इसको पका लेंगे कि हल्का-हल्का सा जो प्याज़ है ना वो सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा कलर हमने इसका चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे। उसके बाद बाकी जो तमाम चीज़ें ना इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि लौकी भी हमने इसके अंदर डालनी है, तो लौकी भी अच्छी तरह भुनाई होगी, साथ प्याज़ भी भुन जाएगा, तो इतना ज़्यादा प्याज़ को भूनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 अदद टमाटर। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तो मैंने थोड़े ज़्यादा डाल दिए। वैसे भी टमाटरों का जो टेस्ट है वो बड़ा मज़े का आएगा आपको लौकी के अंदर। तो यहाँ पर आपने इनको अब थोड़ा-सा पका लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? जब तक ये टमाटर जो है ना उसका पानी अच्छी तरह से सौ उसका कम नहीं हो जाता, या कुछ हद तक पानी जो है ना टमाटरों का कम नहीं हो जाता और तमाम चीज़ें हल्की-हल्की गल नहीं जाती। हल्दी डाल दी है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। नमक डालने के बाद दोबारा से मैं इसको पका रही हूँ, कम से कम भी हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छी तरह पक जाएँ। और यहाँ पर मसाला माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ दही। दही जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा घर का फ्रेश दही है, इसमें हम हाफ़ कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसको और अच्छी तरह भूनेंगे। दही की तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो अच्छी तरह से हमने इसको इस तरह से करके आपने इसको भून लेना है, जब तक कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। जब आप देखें कि दही का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च, क्योंकि मैं यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च का। बहुत ज़्यादा काली मिर्च के हेल्थ बेनिफिट हैं, तो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ इसके भी फ़ायदे हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में हमारा आज का जो सालन है ना वो तैयार होगा।
तो क्योंकि मसाले हम इसके अंदर डाल नहीं रहे तो इसी तरह से हम इसे पका रहे हैं। तो काली मिर्च के साथ जब आप लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप इसके साथ रोटी खाएं, बल्कि आप इसको ऐसे ही खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब अच्छी तरह बुनाई कर ली तो हमने जो लौकी जो छान कर अच्छी तरह से रखी हुई थी, पानी उसको सेपरेट कर दिया था। तो अब हमने लौकी जो है इसको हमने अच्छी तरह से आपने इसके अंदर डालकर भून लेना है, और जब तक कि अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ नहीं जाता। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन, ताकि अच्छी तरह से लौकी में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए और अच्छी तरह लौकी सॉफ्ट हो जाए। अब जैसे ही आप 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे कि जो पानी होगा इसके अंदर दही का ड्राई हो चुका होगा, तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने से बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा। जब आप लौकी खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी सी अदरक लहसुन की खुशबू आएगी। चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ इस स्टेज पर डालेंगे तो लौकी के अंदर से आपको बहुत ज़्यादा अलग सा टेस्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर इसे जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपने अदरक लहसुन को इसके अंदर भून लिया है, तो ये जो लौकी का उतरा हुआ पानी था ना, 2 कप पानी था, तो उसमें से 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह से आपने इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि अच्छी तरह से पानी जो है ना वो इसके अंदर से ड्राई नहीं हो जाता। बाज़ लोग थोड़ी ग्रेवी वाली जो है ना लौकी खाना पसंद करते हैं, तो अगर आपको पसंद हो थोड़ी ग्रेवी वाली, तो आप थोड़ी बहुत इसके अंदर ग्रेवी रहने दें, तो फिर वो आप उसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद अच्छी तरह से जो लौकी है वो हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। थोड़ा-सा मैं इसको तब तक भून लूँगी जब तक कि इसके अंदर से तमाम पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो लौकी के अंदर पानी था वो ड्राई हो चुका है। इसे हमने अब अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि बिल्कुल ये जो है ना सब्ज़ी हमारी बिल्कुल ड्राई सी तैयार हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की हो। तो दही डालने से भी बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। उसके साथ हमने इसके अंदर डाली थी काली मिर्च, तो बहुत ज़्यादा लाजवाब सा उससे भी टेस्ट आएगा, अलग ही आपको मज़ा होगा। थोड़ी-सी इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस कई लोगों को सब्ज़ मिर्चें जो हैं सालन के साथ साबित खाना पसंद होता है, तो मैंने इसलिए डाल दी हैं। तो डालने के बाद कुछ देर के लिए हमने इसको भूनना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो हम लोग घर में उतारते हैं ना अक्सर ये दूध के ऊपर से क्रीम वगैरह उतारते हैं मलाई, तो वही इस तरह मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी, तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो बहुत ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब क्रीम डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना, ठीक है? यहाँ पर बस हमने क्रीम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करनी है, उसके बाद आपने धनिया डाल देना है इसके ऊपर, और फिर हमने इसके अंदर अच्छी तरह से इस तरह से करके चम्मच चला लेंगे एक दफ़ा, और फ्लेम को हमने यहाँ पर कर देना है बंद, और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी लौकी की जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद बोल, और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये तमाम लौकी की सब्ज़ी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी इस तरह से जो लौकी की सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ज़रूर आप भी इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी जो है वो कैसी बनी। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।